अब जब आप सेकेंड ईयर में होंगे तब आपको सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मान लिया अगर बाई चांस अगले साल ना हो एग्ज़ाम, पहली बात तो होगा, मान लेते हैं कि अगले साल एग्ज़ाम हो रहा है सेकेंड ईयर का, तो आपको साथ में फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब वहाँ पर आपको प्रेशर बढ़ेगा ज़्यादा, क्योंकि आपने पहली बात तो यहाँ पे आपने जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर पढ़ाई नहीं चल रही, आपने सेल्फ स्टडी की होगी कहीं ना कहीं से, चाहे ऑनलाइन या अपने ऑफलाइन कहीं से भी आपने स्टडी की होगी, सेल्फ की होगी। तो आप जानते हैं कि वहाँ पर आपको कितना दिक्कत होने वाला है, क्योंकि आपको सेकेंड ईयर के साथ में फर्स्ट ईयर का भी आपको जो कोर्स है कवर करना पड़ेगा। जब आप कोर्स को कवर करेंगे तभी तो आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है प्रमोट करना। अगर आपको प्रमोट करना ही था तो आपको वहाँ पर कॉलेज के हिसाब से आपको अपने किसी प्रकार से वहाँ पर आपको रिजल्ट क्लियर आपको देना चाहिए था, नंबर आपको देने चाहिए थे, रिजल्ट आपका पास में देना चाहिए, तब उसको बोलते हैं प्रमोट। ये प्रमोट बहुत ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर पड़ने वाला है, क्योंकि वो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देंगे या फर्स्ट ईयर का, इसीलिए यहाँ पर सेकेंड ईयर वालों को प्रमोट नहीं किया गया। अगर बाई चांस सेकेंड ईयर का आपका क्लियर नहीं होता है एग्ज़ाम, तो आप 1 साल के लिए और लटक जाएंगे। बाई चांस ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई फेल हो, लेकिन बाई चांस आप किसी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में आपका बैक लग जाता है, तो एग्ज़ाम जो ईयरली में होता है, तो 1 साल बाद ही आप एक सब्जेक्ट के लिए 1 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। कि आप जानते हैं ये बहुत बड़ा नुकसान है जो यहाँ पे प्रमोट किए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखो ITI रिजल्ट के बारे में, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं ये ITI रिजल्ट पास अगर आप चाहते हैं तो आप प्रमोशन आप दे सकते थे, जैसे कि हम आपको दिखाने वाले हैं, आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जैसे CBSE बोर्ड है, आप जानते हैं जो हाई स्कूल का, उन्होंने कोरोना के टाइम पर ये रद्द कर दिया था इनका एग्ज़ाम हाई स्कूल वालों का। तो यहाँ पर 2 मई को यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया, में आप देख सकते हैं कि जैसे कि जो एग्ज़ाम था उनको रद्द कर दिया गया था। लेकिन CBSE बोर्ड है वो भी दिल्ली बोर्ड है, आप जानते हैं। जैसे NCBT बोर्ड है वो भी दिल्ली बोर्ड है, और ऐसे ही यहाँ पे CBSE बोर्ड है वो भी दिल्ली बोर्ड है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे देखिए जो उनका पेपर होते हैं CBSE बोर्ड में, वो 100 अंक का पेपर होता है, एक पेपर 100 अंक का होता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इसमें जो 20 अंक आपको हैं आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर देते हैं, जैसे कि जो आंतरिक 20 नंबर आपको कन्फर्म वहाँ से मिलने वाले हैं। उसके बाद जो 80 अंक जो मिलते हैं वो मुख्य परीक्षा होती है, जैसे कि ठीक है, जैसे कि 20 जो नंबर है वो आपको स्कूल की तरफ से ही मिलते हैं, और जो 80 नंबर का है वो आपका पेपर होता है। तो उसमें 80 नंबर का पेपर होने के लिए उन्होंने एक कंडीशन दे रखी है कि जैसे कि आपको 10 अंक आपको जैसे यूनिट जो है यूनिट टेस्ट के हिसाब से आपको 10 अंक मिलेंगे, और 30 अंक जो है आपको जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है उसके हिसाब से 30 अंक आपको दिए जाएंगे। वो 30 जरूरी नहीं कि पूरे दिए जाएँ, उसके हिसाब से आपको दिए जाएंगे। और जो 40 अंक बचते हैं वो प्री बोर्ड परीक्षा के होंगे, जैसे कि आप जानते हैं जो आपने पिछली परीक्षा दी होगी उसके हिसाब से आपको वो अंक दे दिए जाएंगे। तो इसी तरह से अगर ITI वालों को भी किसी हिसाब से अगर अंक दे दिए जाएं तो वो लोग पास हो जाएंगे, उनका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर जो बच्चे संतुष्ट ना हो वो तो दोबारा भी परीक्षा आप दे सकते हैं, ये चीज़ CBSE बोर्ड ने कहा है। तो इसी तरह से अगर अभी आप अंक दे दीजिए, उन्हें नंबर दे दीजिए, अगर वो कुछ स्टूडेंट चाहेंगे कि हमें अपना पेपर देना है, सेल्फ स्टडी हमने की है, हमने मेहनत की है, हम पे अपना एग्ज़ाम दे के अपना नंबर लेना चाहते हैं, तो वो उन्हें दोबारा चांस मिलना चाहिए। लेकिन तब तक उनको अंक दे दिए जाए, उनका रिजल्ट क्लियर कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं ITI फीस स्ट्रक्चर के बारे में, कि ITI की जो फीस होती है उसके बारे में हम बता देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ITI में फ़ीस होती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो इंजीनियरिंग ट्रेड होती है ITI की, वहाँ पे देखिए 18,000 रुपये होता है, और उसके बाद में 15,000 से 400 रुपये यहाँ पे होता है। जो ये यहाँ पे नियम दे रखा है 2018 से 19, 19 से 20 और 20 से 21 के लिए यहाँ पे मानक रखा गया था कि जो प्रतिवर्ष है, यानी कि 18,000 प्रतिवर्ष और 15,000 प्रतिवर्ष। इसमें एक कंडीशन और थी कि यहाँ पर इन्होंने बताया था कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूट हैं वो अपना अच्छा अगर प्रोग्रेस करते हैं तो वो अपना 7% तक फीस बढ़ा सकते हैं। ये भी एक कंडीशन है NCBT जो DGT ने ये लागू की थी, 2015 में ये लागू किया था। तो इसी तरह हिसाब से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे कि आपने अगर किसी स्टूडेंट का अगर बैक लग जाता है तो उसको लेट फीस देना पड़ता है, एग्ज़ाम फीस देना पड़ता है एक्स्ट्रा, ठीक है। आप जानते होंगे अगर आपने बाई चांस एग्ज़ाम ना दे पाया तो आपको वो फार्म भरना पड़ता है, दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसी हिसाब से हम कहना चाहेंगे जो स्टूडेंट ने आपने जो फीस वहाँ पे दी है, जो गवर्नमेंट के जो स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर तो फीस बहुत कम पड़ती है, लेकिन जो प्राइवेट के जो स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी फीस देना पड़ता है। अब तो फीस ज़्यादा भी हो गई होगी, 18,000 से मान लिया जाए 18,000 आपका फीस है 1 साल का। तो अगर आपका वहाँ पे क्लास नहीं लगा, आपने वहाँ पे प्रशिक्षण नहीं लिया है,
तो वहाँ पर आपको जो प्रशिक्षण फीस वहाँ पे पड़ती है वो वापस मिलना चाहिए। जैसे कि वहाँ पे जो भी आपने फीस जमा किया है फर्स्ट ईयर का, अगर आपका क्लास नहीं लगा है बिल्कुल भी, तो वहाँ पर आपको 70% आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जैसे एग्ज़ाम होता है तो आपको एग्ज़ाम फीस देनी पड़ती है, और आपका प्रैक्टिकल होता है तो आपको प्रैक्टिकल फीस देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो आपने जब प्रशिक्षण ही नहीं लिया है उस इंस्टीट्यूट में, आपने सिर्फ एडमिशन लिया है, अगर वहाँ पे आपने क्लास नहीं अटेंड किया है, तो वहाँ पर जो प्रशिक्षण फीस पड़ती है वो आपकी वापस होना चाहिए। ये डीजीटी को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं कि जो भी आईटीआई करते हैं बहुत ही मतलब मिडिल क्लास के जो स्टूडेंट रहते हैं परिवार से, तो मिडिल क्लास परिवार से होते हैं अधिकतर बच्चे, तो उनको यहाँ पर फीस वापस करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आपने कहीं कोचिंग कर रहे हैं, कोई आपने कक्षा 8 या हाई स्कूल में आपने कोचिंग की होगी किसी टीचर के पास, तो अगर आपने वहाँ से आपने कोचिंग की है तभी